गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्गूमेंट ऑफ पेरेगी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के लिए आता है, लेकिन आता ज़रूर है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली हमें पहले बेसिक समझने हैं, उसके बाद में इस टॉपिक पर जाना है। ठीक, ये लेट सपोज ये हमारा अर्थ है। अर्थ का ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पे जो हमारी प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन, उस प्लेन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ये हमारी सैटेलाइट है, ये जो डॉट जैसा ही है। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जो है ये इस तरह से इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो इस ऑर्बिट को हम बोलते हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट, जो कि हमारी सैटेलाइट की इंक्लाइंड सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक है, तो सैटेलाइट हमारा इस तरह से घूम रहा है। अब क्या होता है कि जब ये सैटेलाइट हमारा इस तरह से घूमता है तो ये 2 पॉइंट पर इस इक्वेटोरियल प्लेन को कट करता है। तो पॉइंट पहला बनता है ये। तो जब ये जो है हमारी सैटेलाइट की डायरेक्शन है, तो यानी कि सैटेलाइट हमारा इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, एक बार ऊपर से फिर नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर आया। तो जब ये नीचे से ऐसे घूम करके ऊपर जाता है, तो इस पॉइंट पे जब हमारा ये कट करता है इक्वेटोरियल प्लेन को, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं असेंडिंग नोड। ठीक है, फिर ये क्या होगा, असेंडिंग नोड बन गया, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर ये नीचे आया और नीचे आके फिर इसने यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन को कट करा बैकग्राउंड में, यानी कि अर्थ के पीछे। तो वो हो गया हमारा डिसेंडिंग नोड। ठीक है, तो ये दोनों नोड का आप अच्छे से याद रखना है, बहुत जगह काम में आता है। ठीक है, तो डिसेंडिंग नोड जो कि यहाँ है और असेंडिंग नोड जो कि यहाँ है, इन दोनों को अगर हम एक लाइन से मिला दें और उस लाइन को और बड़ा कर दें, तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ नोड्स। ठीक है, लाइन ऑफ नोड्स अब हमें पता लग गया, इक्वेटोरियल प्लेन पता लग गया, ऑर्बिट पता लग गई। ठीक है, अब जो होता है हमारा सैटेलाइट, उसकी ऑर्बिट कुछ इस तरह से होती है, मीन्स अर्थ में वो अर्थ के एक साइड से वो पास में होती है और एक साइड दूर होती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि वो एकदम सर्कुलर हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो पॉइंट सैटेलाइट का जहाँ पर वो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरेगी पॉइंट। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सैटेलाइट इस तरह से घूम रही है, घूम करके इस पॉइंट पर आई। ये पॉइंट जो है ये अर्थ के सबसे ज़्यादा पास में है, तो ये हो गया हमारा पेरेगी पॉइंट। और जब ये सबसे ज़्यादा दूर इस पॉइंट पे होगा तो उसको हम बोलेंगे अपोगी पॉइंट। तो अब ये जो होता है हमारा आर्गूमेंट ऑफ पेरेगी, वो क्या होता है, हमारा असेंडिंग नोड से जाते हुए एंगल होता है पेरेगी पॉइंट तक। सो जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ पेरेगी होता है, इट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन असेंडिंग नोड एंड पेरेगी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी सैटेलाइट गई, यहाँ से हमारा एंगल चलना स्टार्ट हुआ, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये इस तरह से घूम करके आया और ये घूम करके यहाँ तक आ गया, यानी कि हमारा एंगल कितना हो, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो वो हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ तक पहुँचा, डिसेंडिंग नोड तक पहुँचने में लगभग स्ट्रेट हो गया, यानी कि एंगल हुआ 180। 180 से फिर आगे गया, यहाँ पे 90 अप्रॉक्सीमेटली हो गया, तो हो गया हमारा 270 डिग्री के आसपास। तो ये क्या होता है, इट्स द एंगल मेजर्ड अलोंग द ऑर्बिट फ्रॉम द असेंडिंग नोड टू द क्लोजेस्ट पॉइंट अप्रोच टू द सेंट्रल बॉडी। और इजी लैंग्वेज में बोले तो असेंडिंग नोड से पेरेगी पॉइंट तक का एंगल। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका काम में आता है हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट को स्टडी करने में। और बस इतना ही है, ये पॉइंट 2 नंबर का आता है। ठीक, समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।